डाला जा रहा। इस्लामाबाद के 34 निकात पर मुश्तमिल 2 एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल कर लिया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। टीम जल्द दौरा करेगी। Part of the procedure of taking Pakistan out of the grey list. When you authorize a country's removal from the grey list, the second step is, or the first step is, that you authorize an on-site technical evaluation, which has been done in this plenary. The successful completion of FATF action plans and its formal endorsement by FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। ताहम इस मामले पर जश्न मनाना अभी कबल अस वक्त होगा। अभी तो ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। FATF ने बेक वक्त 2 एक्शन प्लान दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को पाकिस्तान के FATF वाइट लिस्ट में वापसी की राह हमवार होने पर मुबारकबाद। बोले, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने पर सिविल और मिलिट्री टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो को भी मुबारकबाद देता हूँ। उनकी क़यादत में टीम को ये अहम कामयाबियाँ मिली हैं। मज़ीद कहा, पाकिस्तान को हासिल होने वाली इस बड़ी कामयाबी पर आपकी काविशों को सराहता हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फैसले के बाद इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान को फरवरी 2018 में FATF की तरफ से ग्रे लिस्टिंग के लिए नामजद किया गया था और इस दौरान सबसे चैलेंजिंग मरहला एक्शन प्लान का मुकम्मल करना था। PTI हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो हमें इदारे की तरफ से ब्लैक लिस्ट किए जाने की शदीद इम्कानात का सामना करना पड़ा। शौकत तरीन कहते हैं, ग्रे लिस्ट से निकलने का सहरा भी हमाद अजहर के सर है। 2 साल में पाकिस्तान की मुईशत बेहतर होने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। शहबाज शरीफ हमारी हुकूमत की कारकर्दगी पर झूठ ना बोले। हम हुकूमत में होते तो ऐसे इकदाम ना करते। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों का सारा बोझ अवाम पर ना डालते। रूस से तेल खरीदते और गैर ज़रूरी अखराजात कम करते। आप पेट्रोल महंगा करके भी IMF को मुतमईन ना कर सके। की मुबारकबाद। मैं दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौसूल कर रहा हूँ ज़मानत पे, और मेरे पे 5 पर्चे दहशतगर्दी के होंगे। लेकिन कभी लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि इस तरह की हुकूमत जो है वो हम पे मुसल्लत की जाएगी। ये चेहरे हम पे मुसल्लत किए जाएंगे जो हम पे चेहरे मुसल्लत किए गए हैं। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कभी सोचा नहीं था FATF से निकलने की मुबारकबाद ATC के बाहर वसूल करूंगा। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह जितना मर्जी मुकदमात कायम करे, घबराने वाले नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमने बहुत से काम किए हैं। इस वक्त जो तूल पकड़ी है और जो लोग परेशान हैं उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। ये जो मर्जी कर लें, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करें। लोगों को इनका असल चेहरा नज़र आ गया है। ना इनको किसी इंसान से हमदर्दी है, ना इनका किसी बंदे के बारे में फिक्र है। पाकिस्तान में इनकी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से तहरीक इंसाफ को तंग करें। साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे एहतजाज भी होंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। महंगाई से
आम आदमी परेशान है। हुकूमत की तवज्जो मुकदमात बनाने पर है। अदालतों में जमानतें भी हो रही हैं। मजीद कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जितने मर्जी मुकदमात दर्ज कर ले, हम डरने वाले नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने कहा, पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इसका सारा क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत, पाक फौज और ज़ैली इदारों को जाता है। मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत नहीं है। शेख रशीद ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजीराई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त कर दी। बिजली की कीमतों में ₹7.96 फी यूनिट इजाफा मुतवक्के है। नेपरा के मुताबिक CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 27 जून को होगी, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मई में फर्नेस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई है और फर्नेस ऑयल से ₹33.68 फी यूनिट बिजली पैदा की गई है। बरसते बादलों ने गर्मी की छुट्टी करा दी। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट और कई शहरों में बारिश। वस्ती पंजाब के अक्सर शहरों में वक्फे से बारिश मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। नशेबी इलाकों में पानी जमा, जबकि शहरों में को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मौसम बेहतर होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग में कमी न आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक चला गया। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7,577 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरियों का हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा।